पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगी थी, सऊदी अरब से उन्होंने आगे आकर गुहार लगाई थी और ईरान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान बुलाया था। आपको याद होगा मुलाकात की वो तस्वीर सामने आई थी। पाकिस्तान की विनती के बाद अब्बास अरागची भारत भी आए थे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रखा था, भारत नहीं रुका। तमाम देश बात करते रहे, भारत नहीं रुका। आतंकियों के सफाए तक अमेरिका भी चुप था। यह भी रणनीतिक कदम था। अमेरिका जानता था कि भारत नहीं रुकेगा जब तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर देता है। और दोनों सेनाओं के आमने सामने होने पर तब वो मौका था जब ट्रंप आगे आए, क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई निशाना साधना चाहता था अमेरिका, ट्रंप एक साथ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल अब आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है और ईरान से भी पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका का दोनों देशों से 36 का आंकड़ा आप जानते हैं। यूएस एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहता है। चीन और ईरान पर नजर रखना चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसीलिए मोहरा बनाया। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर भी है और बलूचिस्तान में लिथियम का भंडार मौजूद है। अब आप समझ रहे हैं रणनीति। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूएस को लिथियम की बहुत जरूरत है और बलूचिस्तान में यूएस के आने से चीन का जो प्रभुत्व है, जो दबदबा है, वो घटेगा। ईरान को ही मिनरल्स की सप्लाई रोकना उनका मकसद है और इसी मकसद के तहत यहां कोशिश की ट्रंप ने कि वो एक तरह से यहां पे अपना दबदबा कायम कर पाए। हालांकि कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जरा आपको 3 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। ये भारत के गौरव की तस्वीरें हैं, शौर्य गाथा की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह की जीत हमने हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह की कड़ी मैसेजिंग हमने दी है पाकिस्तान को और इस तरह के आतंकी सरपरस्त देशों को, उसके बाद ये उत्सव है, ये तिरंगे का उत्सव है। तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा की ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी है, क्योंकि ये तस्वीरें शौर्य को प्रणाम करने वाली तस्वीरें हैं और यही वजह है कि शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रहार किया है, ललकारा है और बता दिया है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। सुनिए जरा। इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध, उनकी सुरक्षा में सेल लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। कुल मिलाकर भारत का यह साफ संदेश है कि पाकिस्तान को पीओके से हटना होगा और हम इस मामले में किसी तीसरे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। रिपोर्टिंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी का ऐलान, घबराया पाकिस्तान। पीओके करना होगा वापस, नहीं तो बढ़ जाएगी आफत। देश में गूंजा नारा, पीओके है हमारा। पीओके को वापस लाना प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। अखंड कश्मीर बनाना प्रधानमंत्री का मिशन है और यही वजह है कि पीएम मोदी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि अब पीओके को वापस करना ही होगा और अब बात इसी पर होगी। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने के बाद अब पीएम मोदी का सीधा ऑर्डर है कि पीओके खाली करो। जो पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उससे पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को फिर से जोड़ा जाए। हाँ, अब तो बिल्कुल सही वक्त है। इस समय स्ट्राइक्स भी हुई हैं और हमारा एज भी है वहाँ पे और इस समय हम उसको लेना चाहते हैं। और पीओके तो कभी उसका पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। वो कैसे पाकिस्तान का हिस्सा, वो तो इंडिया का हिस्सा है। जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पीओके हमारा इंडिया का हिस्सा है, वो हम लेंगे और जरूर लेंगे। मैंने 3, 4, 5 प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने ऐसा जवाब दिया पाकिस्तान को, ऐसा जवाब दिया कि हमारा दिल खुश कर दिया। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। ले लो, लेना चाहिए। हम मोदी जी के साथ हैं।
जो पाकिस्तान अभी तक थर्रा रहा है, जो तबाही की तस्वीरें देख चुका है, अब उसका सबसे बड़ा डर भी यही बना हुआ है कि अब मोदी के ऑर्डर के बाद पीओके का क्या होगा। क्योंकि पीएम मोदी बोल चुके हैं कि अब बात सिर्फ आतंक और पीओके पर होगी, और पाकिस्तान जानता है कि पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करके भी